शाकिरीन वलाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम व फ़ी मक़ामिन आख़र वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। जितने भी अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं स्टेज के ऊपर भी और अव्वल से आखिर तक, फिर इसी बिल्डिंग के दूसरे हाल में भी, बेसमेंट में और बाहर जो भी अहाता है, आवाज़ जहाँ तक जा रही है, अपनी सदाओं को यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा का मिसदाक़ बनाते हुए इस रात को अपने ऊपर गवाह कर लो कि रात के पिछले पहले ज़बाने या रब के ज़िक्र के साथ और या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम के साथ वाबस्ता रही। अब ये नशिस्त इख्तिताम के करीब है और इख्तिताम हमेशा दुआ पर है, जिसके लिए इरशाद हुआ कि अद्दुआउ मखुल इबादा, और एक दूसरी जगह इरशाद है कि अद्दुआउ हुवल इबादा। और दुआ जो है इसका काम बनता है दिल के हाल से। जब हाल और काल मुत्तसिल हो जाए, दुनिया से मुनफसिल हो जाए, तो रब की तरफ से फिर अपने रहमत के दरवाजे खुल जाया करते हैं। और मैं देख रहा हूँ दाएं बाएं जितने भी लोग खड़े हैं, नीचे दाएं बाएं, सबसे पहले तो दरूद इब्राहिमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत
उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा सानी दुआए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना खिलाफत बहैसियत वज़न शख्सियत नहीं, खिलाफत बहैसियत अक्ल व दाना है, तक़वा मंजिलत है और नज़र इलर रसूल से लेकर के फना रसूल के मकाम से फना फिल्लाह तक चली जाती है। नारे लगते हैं खिलाफत के, लेकिन खिलाफत भी खलीफा को तलाश कर रही है। और अब जो खिलाफत है न मेरे वोट से है न तेरे नोट से है, अगर है तो बेइज़्न रब्बिहिम है। और ये जो सब कुछ है, ये जो ताना बाना बुन रहे हैं हम, ये उसी नज़र के इल्तिफात को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए है। अक्लमंद के लिए इशारे काफ़ी हैं। कुछ अक्ल वाले कहते हैं कर क्या रहे हो, दिल वाले कहते हैं जो कर रहे हो सही कर रहे हो। अक्ल वाले कहते हैं जा किधर रहे हो, अहले दिल कहते हैं जिधर जा रहे हो सही जा रहे हो। अक्ल वाले सोच रहे हैं सोच क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो। अहले दिल कहते हैं जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो। तेरी याद में हुआ जब से गुम, मुझे गुमशुदा का ख्याल है। न तो दूर है न तो दूर है, न करीब है, न फिराक है न विसाल है। कुछ लोग हाजिर हो गए और अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, आपका ज़माना खिलाफत है। एक शख्स है अपने साज़ो आवाज से लोगों को अपने करीब करता है, गर्विदा बनाने की कोशिश करता है। ये नहीं कहा गर्विदा बनाता है, कोशिश करता है। हजरत उमर ने फरमाया फिर ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, आप तदारुक करें और अपने नजर से जो है पहचान लें। जब हाल और काल की नशिस्तें बन जाती है, सवाल भी अदना नहीं रहता, सवाली भी आला बन जाया करते हैं। तगाफुल की दुनिया सिमट जाती है और जिक्र की दुनिया आबाद हो जाती है।
एक जबान का जिक्र है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुनने वाले सुन रहे हैं, जिक्र हो रहा है। और एक जिक्र आमाल का है, जिस्म की हरकत का है। जब जबान खामोश हो जाए और जाकिर चलना शुरू कर देता है, देखने वाले का दिल गवाही देता है, वो देखो अल्लाह का जाकिर जा रहा है। अब जो उस माहौल में आए, सवाली भी अदना नहीं बन, वो भी आला बन जाता है। सालाना इज्तिमा की तकरीब आई, जो जो दिन करीब हो गए, हालात में इंतशार शुरू हो गया था। कुछ दोस्त इकट्ठे हो गए, या हजरत क्या वजह है, ये हालात कुछ इंतशार की तरफ जा रहे हैं, क्या होगा? मैंने कहा वो इंतशार की तरफ जा रहे हैं, खैर वालों की ड्यूटी अपने खैर के रास्तों पर लग चुकी है उसके पास। फिर कुछ मौसम की असरात जो है वो कुछ बदलना शुरू हो गए। याद रखो एक बात, जब रब का जिक्र हो दुआएं रद्द नहीं होती, दुआएं कबूलियत के दर्जे पर जाती है। कोई भी आए दुआ करता है, खाली हाथ नहीं पलटता। लेकिन कभी कभी बरसना कई बरसातों के मसाइल को समेट करके खैर की तरफ लेकर के चली जाती है। ये जो बारिश बरसी आपको मैदान से उठाकर छत में ले आए और कई मैदानों से इकट्ठे हुओं को उठाकर के घरों की तरफ धकेल दिया। ये राज है कि मेरा रब कब किसको किस वक्त किस मकसद के लिए निकाल देता है और किसको उठा करके अपने तन्हाई में बिठा करके जबान को अपने जिक्र से वाबस्ता कर देता है। आज से कोई 5-6 साल पुरानी बात है। सफर पर थे, ये दो साहबाब इस वक्त आए हुए हैं, तशरीफ फरमा है पीछे। अमेरिका के एक स्टेट अटलांटा से ह्यूस्टन का सफर था। जब जहाज में दाखिल हो गए तो जो सिटिंग थी वो 3 रो, पतला सा जहाज था। एक विंडो थी, एक आयल थी, फिर विंडो थी, मिड में जरा रास्ता। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो सीट मेरी मिड में आई। अभी एक छोटा सा पैगाम है, इसको सुन ले, फिर मैं आगे बात करते जाता हूँ। और बतौर तहदीस नेमत के मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। मिड में जब मैं बैठा, एक कपल दाखिल हुआ, एजेड था, उम्र के एक हिस्से में थे। वाइफ ने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ा हुआ था और पकड़ के लाकर के उसको सीट पर बिठाया। मिड में मैं था, साइड पर फिर वो बैठी। इन लोगों की तरबियत बचपन से स्कूल से शुरू हो जाती है।
व्हाट इज द राइट ऑफ पैसेज, रास्ते का हुकूक क्या है, हम साये का हुकूक क्या है, दोस्त के हुकूक क्या है। हर चीज का एक राइट और एक पॉजिटिव पहलू उनको दिखा दिया जाता है। लेकिन ये तरबियत जो है, कई फिलासफर किताबें खंगालते रहे और लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना के जब उस मरकज़ो महवर पर नजरे टिक गई, फिर उधर से ये तरबियत के आला मयार को उठा करके अपने माशरों को जमीन की पस्तियों से उठा करके उन्होंने दूसरे कौमों के सामने एक अमली नमूना तैयार किया। ऐ उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम किसी के मोहताज नहीं। तेरे पास जो खजाना है, तेरे पास जो ट्रेजर है, वो तेरे साथ जो है मेरे आका की जिंदगी का आला मयार है। और जब तक ये उम्मत हुजूर की मोहब्बत और इत्तिबात को लेकर के और फिर अपने आप को इस दायरे में नहीं रखेगी, उस वक्त तक दीन का रास्ता आसान नहीं हो सकता है। एक साहब कहने लगे, मीलाद की अहमियत क्या है? मैंने कहा, मीलाद बमाने बेअसत है, जिसको मफहूम बेअसत समझ आ गई, रब ने उसके ऊपर दीन का रास्ता आसान फरमा दिया। और जब ये उम्मत मीलाद मुस्तफा, पैगाम मुस्तफा पर इकट्ठी हो जाएगी, बस फिर समझ लो कि उम्मत जो है हाल और काल के एक नुक्ते पर आ गई। अब इस उम्मत को चलाने वाला वो खलीफा अपनी नजर रहमत से भी पहचान लेगा। जब आकर के बैठ गए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इधर बैठ जाओ, क्योंकि हम मियाँ बीवी तो हम इधर बैठ जाएंगे। उनको पता था कि जिस सीट पर बैठा है ये इसकी है, मेरी सीट ये है, मेरी ये है। इसलिए दोस्ताने मुहतरम, जो जिस सीट पर बैठा है, आलिम है, शेख है, मुक्तदी है, उस्ताद है, दीन की खिदमत का जो हिस्सा जिसको जिस अंदाज में मिला है, बस इस खिदमत को एक दूसरे को कदर की निगाह से देखो। जिस दिन कदर से देखना शुरू करोगे, ये जो दिलों में तफावत है, दिलों के अंदर जो कैंची चल रही है, ये रुक जाएगी, दिल इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। हर शख्स की दीन की खिदमत को सराहो, जो जिस अंदाज में कर रहा है उस शख्स की भी कदर करो जो एक चटाई बिछाने वाला है। बाज़ हज़रात कहते हैं ना कि मैं किसी की तारीफ नहीं करता, और मैं कहता हूं तुम तारीफ नहीं करते, तुम अल्लाह की तारीफ के ज़िमन में एक सिर्फ से महरूम हो रहे हो, जो तारीफ के काबिल है, दीन का अदना गुलाम है। तुम उसकी तारीफ कर दोगे, रब तेरे चर्चे बुलंद कर देगा उसके। ये मिजाज इस दौर में बदलने वाला है, और जब तक ये मिजाज नहीं बदलेगा, एक दूसरे को कदर की निगाह से नहीं देखेंगे, उस वक्त तक जो है इस उम्मत के अंदर ये जो फिक्रों का इंतशार है, ये उस वक्त तक इकट्ठा नहीं हो सकता।
इसलिए दोस्तों, वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, गौर और फिक्र करो, तदब्बुर करो, अच्छी तरह सोचो, और जब सोच लो कदम उठाओ तो फिर क्या है, फिर अपने आप को अल्लाह और रसूल की बारगाह में पेश कर दो। जो कदम उठेगा मेरा रब तेरे कदमों को कभी खाली पलटाएगा नहीं। मैं सलाम पेश करता हूँ सबसे पहले अपने सारे संजाने तरीके, और आज मेरा दिल इधर से इधर हुआ, इस रास्ता जो है ना शरीयत का और तरीकत का, बस मुझे ये समझ आ गई कि जिसको समझ आ गई वो घर नहीं बैठा, वो उछल करके अल्लाह के जिक्र में पहुंच गया। उसके बाद जितने अहबाब आए, रास्ते की मुश्किलात एक तरफ थी, मसाइल एक तरफ थे, लेकिन उन्होंने मसाइल को नहीं देखा, मसाइल को सुलझाने के वाले की तरफ देखा। बस बात यह है, जिसको समझ आ जाती है उसके पैर कभी रुकते नहीं। और उसके बाद जितने उलमाए इख्तिशाम इस वक्त स्टेज के जीनत बने, उन उलमाए इख्तिशाम के नाम वक्तन फवक्तन दिए, सब मेरे सर के ताज है। और इस खिदमत दीन की फिक्र के फैलाने के अंदर इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर आए। कराची से और इसी तरीके से ये स्वात के एक इलाका है, उस इलाके से साहिब तरीकत व शरीयत, ये लाहौर से, और फिर इसी तरह अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से कई मोतबर आकर के बैठ गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हजरात के दरजात को और बुलंद फरमाए, और इनका ये आना हम सब के लिए खैर और बरकत वाला बनाए। अब बात को मैं समेटने की तरफ लेकर के जा रहा हूँ। जो ही वो बैठ गए, खातून, मैंने उस खातून से कहा कि इफ यू वांट टू चेंज द सीट्स यू कैन प्लीज, वो मेरी तरफ देख कर कहने लगी, आर यू श्योर, कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम चाहते हो? मैंने कहा यस। मैं उठा, मैं इधर चला गया, वो खातून इधर बैठ गई। फ्लाइट टेक ऑफ कर गई, घंटे के बाद फिर लैंड हो गई। जब लैंड हो गई और उतरने का वक्त आया, वो उठी, खावन को हाथ से पकड़ा, मेरी तरफ देख कर के एजेड औरत मुस्कुराई और मुझे कहने लगी, थैंक यू वेरी मच, एंड टुडे आई सॉ ए रियल फेस ऑफ मुस्लिम्स। बस मैंने शुक्र इस पर अदा किया कि ऐ अल्लाह, न मैंने तकरीर की, न कुरान की तिलावत की, न कोई और वाज़ व नसीहत की, बस बारगाह मुस्तफ़ा से एक उसवे हसना के एक अमल को लिया। उस अमल ने एक गैर मुस्लिम की नजर में एक मुसलमान के इमेज को जाहिर किया। ऐ अल्लाह, बस कयामत तक ये वजूद ऐसा बन जाए कि जो देखे वो समझ जाए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है।
अब मुसलमान से कैटेगरी ऊपर जानी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ी। आपने अपने अखलाक से, अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से, अपने हर अंदाज से अपने आप पर नजर डालनी है। नजर जब आप पर पड़ेगी और वो आपकी नजर दिल पर आएगी, उस दिल से जो नजर किसी पर पड़ेगी वही नजर किसी को आपका गर्विदा बनाने का एक अंदाज इख्तियार कर जाएगी। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि हजरत आप उसको देखें, खलीफतुल मुस्लिमीन है। आप खामोश हो गए। वो लोग उठ करके चले गए। एक दो लोगों को कहा, जाओ उस शख्स की तलाश करो जहां वो मजलिस सजाए, कुछ पढ़े, मुझे आकर बताओ। एक दो दिन के बाद वो दौड़ते हुए, या अमीर मोमिनीन फलाने इलाके में बैठा है, पढ़ रहा। आप गए, चेहरा छुपाया, खड़े हो गए, कान लगाए, सुन करके पलट करके आ गए। तफक्कुहु फिद्दीन और है, और दीन का इल्म का पढ़ना और है। दुआ ये करो कि अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमाए। दीन तो जो है डॉक्टर शिमल एन मेरी ने भी पढ़ा था, और बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने कुरान के तराजिम भी पढ़ लिए, हर चीज पढ़ ली, और वो हम भी पढ़ रहे हैं। जिन्होंने दीन को समझा वो हजरत दाता गंजबख्श लाहौरी, हजरत बाबा फरीदगंज शकर बन गए, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बन गए। अगर फिका के तनाजर में आए तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा बन गए, इमाम मालिक बन गए, और यही रूहानियत के अंदाज में आए तो हजरत ख्वाजा अबुल खैर बन गए। इन्होंने हमें शरीयत और तरीकत की समझ दी, तोते की तरह नहीं रटाया कि बस बैठ जो शुरू हो। क़िबला आलम की एक बात करके मैं इस पर फिर आगे चलता हूँ। सूफी लियाकत साहब बखर के लैया के इधर मौजूद होंगे। इनके गांव के पास ईसाइयों का गिरजा और जो है गांव था। लियाकत का जो गांव का रास्ता था उसके घर का, वो ईसाइयों के चक से और उस चर्च से गुजर कर जाता था। मौलाना शफीक साहब भी बैठे होंगे, ये भी गवाह होंगे। आप सालाना दौरे पर गए और दोस्त इस्तकबाल के लिए खड़े थे, जिक्र हो रहा था, इतवार का दिन। जो ही उस गांव के करीब हो गए तो उस चर्च से आवाज आ रही, आपने आवाज दे दी, ठहर जो। सूफी कमर इस्लाम साहब, सूफी नूर मोहम्मद साहब से कहा कि इतवार का दिन है तो ये चर्च में ये लोग इबादत कर रहे हैं। जी आज इनका इतवार है। आपने फरमाया अब जिक्र नहीं करो, खामोशी से चर्च के सामने से गुजर जाओ। खामोशी से चर्च के सामने से गुजरो। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत। अब उस पादरी को भी पता था हर साल इनके कोई शेख बुजुर्ग आते हैं इस गांव में। खामोशी से गुजरे। जब उनकी प्रेयर खत्म हो गई, वो पादरी बाहर निकला और लियाकत के अब्बू के पास आया कि तुम्हारे मुर्शद आए हैं, उस्ताद आए हैं। हाँ। कहते तुम लोग आज बाहर वो जिक्र करते हुए नहीं गुजरे। तो उसने कहा कि हमारे मुर्शद ने कहा कि वो अपनी प्रेयर कर रहे हैं, इसलिए खामोशी से गुजरो। अब वो पादरी कहता है मैंने भी कुरान पढ़ा है, लेकिन आज समझ आ गई कि कुरान सिखाता क्या है। कुरान और साहिबे कुरान, कुरान को समझना है तो साहिबे कुरान का
उसवा हसना को समझना है, अगर उसवा हसना को समझना है तो जिस पर साहिब कुरान की नजर हो जाए बस उस पहलू में बैठ जाओ, मेरा रब तुझे उसी रास्ते का राही बना दे। और इसी के लिए कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। अगर उसवा हसना को समझना है तो सादिकीन के पीछे लग जाओ। और जो लग गए फिर मेरा रब फरमाता है व हसुना उलाइका रफीका, दोस्तियां तो बड़ी है लेकिन ये क्या ही अच्छी दोस्तियां हैं। हजरत उमर पलट करके आ गए, वो लोग फिर आ गए, या अमीरुल मोमिनीन, आपने उस शख्स को रोका नहीं। आपने फरमाया, बेटा मैं गया, मैंने सुना उसके अशआर में कोई शिरकिया अशआर नहीं थे, उसमें कोई लगव बात नहीं थी। उस शख्स का तो दिल टूटा हुआ था, अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए लोगों को राजी कर रहा था। अल्लाह अल्लाह। कुछ दिन गुजरे, हजरत उमर सो रहे हैं, इल्का हुआ, ए उमर उठो, आज एक शख्स मुझसे दोस्ती करने आया है, जाओ उसकी खबरगिरी कर लो। जब कोई शख्स बाखबर हो जाए वो जाकिर बन जाता है। जो जाकिर बन जाए बस उस जिक्र से उसकी वो खबर बेदार हो जाती है, वो फिक्र करने वाला बन जाता है और उस फिक्र से जाकिरीन पैदा होना शुरू हो जाती है। दुआ है रब्बे कायनात की बारगाह में कि रब्बे कायनात आखिरी सांस तक हम सबको अल्लाह इसी दीन मतीन की खिदमत में रखे और हर उस सोच से, हर उस फिक्र से महफूज रखे जो कमर्शियल की तरफ लेकर के जाती है। आखिर में जितने भी अहबाब तशरीफ फरमा है, मैं ज़मीन में कल्ब से उनका शुक्रिया कि वो हजरात हालात में तशरीफ़ लाए और इसी तरीके से जो हजरात एक हफ्ते से यहाँ पर मुख्तलिफ उमूर में अपनी सर्विसेज फराहम कर रहे थे, चाहे वो मुख्तलिफ अंदाज में लंगर की शक्ल में थे या दीगर जो भी हमने इस उर्स की तकरीब के लिए मुख्तलिफ जो टास्क फोर्स बनाई थी उसके अंदर जिसने जो खिदमत में हिस्से डाले, तो हम बतौर इंसान उसको नहीं भूल सकते, तो जिनके लिए वो कर रहे हैं वो उनको कैसे भूल सकता है। दुआ है अल्लाह हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, इसी जिक्र पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। अब आखिर में इंशाअल्लाह सलाम के साथ दो अशआर और उसके साथ दुआ हो जाएगी। तमाम हजरात सलाम के लिए खड़े हो जाएं।